Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am not SEBI registered. This video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। लाइक गया बाढ़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने, आप सीधा वीडियो देखें। तो वर्ल्ड मार्केट आप जानते ही है कि भाई गिर रहा है और हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये कब तक पॉसिबल रह सकता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, आगे जाके क्या क्या चीजें हो सकती है, वो चीजें हम जानने का कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। अभी आप देखिए, पहली बात मैं ये जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ उसका पहले सार आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। अब देखिए, वर्ल्ड मार्केट में पहले हम डाउ जोन्स से कंपैरिजन करते हैं, बाकी सब बाद में करेंगे। ठीक है। पहले डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स आपको देखने को मिलेगा भाई। आप देखिए, पहली बात तो ये समझ जाइए कि आप देखिए डाउ जोन्स कंटिन्यूज यहाँ तक तो हमारा मार्केट हो गया, वर्ल्ड मार्केट हो गया, सब सिक्योर मतलब एक जैसा ही चल रहा था। लेकिन यहाँ से एक दो महीने से डाउ जोन्स आप देखो तो यहाँ पे नीचे आ गया है। ठीक है। अब ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। अब ये वीडियो का सार अगर जो भी बता रहे वो सब कैसे रहेगा उसकी बात पहले कर देता हूँ कि अगर ये लो नहीं ब्रेक करता है, यहाँ से मुड़ जाए या तो फिर यहाँ आके मुड़ जाए तो हमारे मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है। और अगर मानो कि ये लो के पास में आ गया और लो ब्रेक हो गया डाउ जोन्स का, तो फिर ये वीडियो का जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रीजन रहेगा। ठीक है। अभी तो ये क्या बता रहा है हमारा मार्केट के वर्ल्ड से अच्छी जगह पे हमारा मार्केट है, मतलब अच्छा है। ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बस इतना ही है अभी समझ में आना। लेकिन अगर ये लो ब्रेक हो जाता है डाउ जोन्स का, ठीक है, तो ये अभी क्या कर सकता है, मानो कि यहाँ कहीं से मुड़ सकता है, या तो डबल बॉटम, ये जो प्रीवियस बॉटम था वहां से मुड़ सकता है, और फिर ये कैचअप रैली कर देगा और हमारा मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, ऐसा इसका कारण निकलेगा। तो ये जो भी आगे का वीडियो देख रहे हो, तो ये अगर हो गया, ठीक है, तो बाकी का ये वीडियो का कोई मतलब वैल्यू रहेगा नहीं, इसका कोई कारण रहेगा नहीं, और हमारा मार्केट अपने हिसाब से चलता ही जाएगा। और वैसे उसके हिसाब से मैंने पहले एक एनालिसिस में कर ही दिया है। ठीक है। उसके पीछे आप देखेंगे मेरा वीडियो एक बना हुआ है, यहाँ पे 26,000 और 13,000, उसमें मैंने चीजें बताई है। अगर हमारा मार्केट अगर ये यहाँ से मुड़ गया तो जैसे वो वीडियो में बताया वैसे ही होने वाला है। ठीक है। बाकी सब चीजें भूल जाइए। अब यहाँ पे आप समझने का क्या कोशिश करते हैं। अब मानिए कि हम ऐसा एजम्पशन कर लेते हैं कि अभी भी ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये लो ब्रेक करने वाला है, और ये रिसेशन आने वाला है, और मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है। उसको देख के हम काम करते हैं। तो अभी आप देखिए, पहला चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक नेगेटिव डाइवर्जन अपने मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये नेगेटिव डाइवर्जन कब कंफर्म होगा, जब ये कंटिन्यूसली नीचे रहेगा। अभी बनता हुआ आज का जो पहला कैंडल गैप डाउन हुआ है ना, उसने उसको मोड़ा है। ठीक है। तो अभी ये नेगेटिव डाइवर्जन बनना स्टार्ट हुआ है, बन के कंप्लीट नहीं हो गया है कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, अब इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पास्ट में, थोड़ा सा पास्ट में हम देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा मार्केट 2000 के एरिया में, मतलब 2000 के करीब हम चले जाते हैं और वहां पे बात करेंगे। उसके बाद में 2008 की बात करेंगे। ठीक है। उससे पीछे हमको जाने का कोई जरूरत नहीं, 20-25 साल का स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2-3 बार ऐसा हुआ है, और हम 2006-07 से मार्केट में है, तो 8 तो हमने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन 2000 हमारे पास में तब थोड़ा मिस्ट्री था, क्योंकि इतने चार्ट भी अवेलेबल नहीं थे, और जिसको चार्ट आता था, टेक्निकल एनालिसिस हम 9-10 में जाके सीखे थे, 6 से नहीं जानते थे, हमें चार्ट देखना भी नहीं आता था। लेकिन जब से जाना है तब से हमको पता है कि ऐसा जब जब हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2000 में क्या हुआ था, तो डाउ जोन्स हमारे मार्केट की तरह टूट ही नहीं रहा था। आपको यहाँ पे दिखेगा उसने करेक्शन नहीं दिया था। और निफ्टी का एनालिसिस करें कि 2000 में वो जहां से चला था, आप देखो यहाँ पे 1960 जो बबल हुआ था ना, अब ये 19 और 18 का जो बबल था,
तो मतलब मार्केट जितना चला था उतना हमारा मार्केट गिर गया था। तो मतलब आज जैसा डाउ जोन्स कर रहा है, सितंबर में जाके बहुत तेजी से गिरा था, आप यहाँ पे देख सकते हो 2001 सितंबर अक्टूबर में जाके, ठीक है। उससे पहले भी आप मार्च में भी देखोगे, सब पूरा साल गिरता रहा था, अपना मार्केट नीचे जा रहा था और डाउ जोन्स अपने को कंसोलिडेट कर रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा 95 96 मतलब ये बहुत ज्यादा टूटा ही नहीं था, ठीक है। तो डाउ जोन्स अपने मार्केट की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि तब वो इकोनॉमी अच्छी थी, स्ट्रांग थी और हमारा मार्केट इतना मैच्योर नहीं था, ठीक है, उसके लिए। और यहाँ पे जो भी अभी जो टेक्नोलॉजियाँ है, जो चीजें अब आल्गो से ट्रेडिंग होता है, वो सब चीजें तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, लोगों को टेक्निकल भी नहीं पता था, ज्यादा कंपैरिजन भी बहुत नहीं हुआ करता था, ठीक है, बहुत कम लोग किया करते थे, ठीक है। मतलब 2-4% मान लो जितने भी लोग काम करते होंगे। तो यहाँ पे डाउ जोन्स में ऐसा देखा गया था 2000 की साल में कि वो अभी हमारा मार्केट जैसे ये देखो, ये करेक्शन तो है, लेकिन ये करेक्शन कैसा है, और यहाँ पे निफ्टी का करेक्शन देखो तो आपको समझ में आएगा। हमारा मार्केट आप देखिए यहाँ से था, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन था, उसके बाद में थोड़ा बहुत तेजी में आया था, वो भी उसने फिजल आउट कर दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा तेजी खा गया था। जबकि डाउ जोन्स देखो तो ये तेजी किया था और टॉप के ऊपर ही टिका रहा था, ठीक है। तो पहले तो ये मतलब ये आगे भी हो चुका है, पीछे हिस्ट्री में भी हो चुका है, जहां पे पैसे ज्यादा आते हैं और स्ट्रांग मार्केट होता है, वो थोड़ा स्ट्रांग बिहेव करता है। ऐसा नहीं होता है कि ऑल इन वन ये ऊपर चलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ऊपर चलना डाउ जोन्स भी नहीं स्टार्ट हुआ था, उसने भी करेक्शन दिखाया था लेकिन कम हुआ था, ठीक है। जब हमारा मार्केट टूट रहा था तो ये भी पहले तो वो बुलिश हुआ करता था, फिर सितंबर में जाके अब देखिए सितंबर में आखिर में यहाँ पे 2-3 कैंडल में ही उसने लो भी बना दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अभी ऐसा होगा वैसा होगा वो नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए आप, कि मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा था। अब आ जाते हैं 2008 के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ले जाता हूँ, और 2008 में हमने लाइव एक्सपीरियंस किया है। तो जब भी तब जिसको आता था 9-10 में, तो हमने टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट बार्ट सब देखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तब पेड पेड था सब कुछ, लेकिन तब भी हमने ये सब स्टार्ट कर दिया था। अब डाउ जोन्स को देखोगे तो उसने मंदी कब स्टार्ट कर दिया था, आपको देखोगे यहाँ पे दिखेगा, टॉप बनाने के बाद में अक्टूबर से मंदी स्टार्ट कर दिया था अपना। मतलब ये जो 2008 का जो फॉल हुआ करता था ना, वो उसने स्टार्ट कर दिया था, मतलब ये 2-3 महीने गिरा था। जबकि हमारा मार्केट जाके देखेंगे और आपको वहां पे समझाऊं 2008 में, तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि हमारा मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि आप देखोगे तो समझाऊंगा और उसको डाइवर्जन भी दिखाऊंगा, जैसे अभी के मार्केट में हो रहा है वैसा ही चीज। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट हमारा कब जाके ब्रेक होना शुरू हुआ था, आप देखो जनवरी के बाद में हुआ था, लेकिन यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में उसने हाई लगाया था, ठीक है। तो मतलब वहां से भी अच्छा खासा मतलब 20% का ऊपर गया था, और वहां पे कंटिन्यूस अगर डेली चार्ट के ऊपर जाके दिखाऊंगा, आगे जाके मैं वो भी दिखाऊंगा आपको 2008 का डेली चार्ट के ऊपर, जैसा अभी बनना स्टार्ट हो गया है ना निफ्टी में। आप देखो ये नेगेटिव डाइवर्जन बनता ही जा रहा था, 2-3 महीने तक बना था, ठीक है। अभी तो हमारा एक ही महीना हुआ है, ठीक है। तो आगे 2-3 महीना तक हमारा मार्केट ने आउट परफॉर्म किया था। उसके बाद में जब रिसेशन लेमन ब्रदर्स का क्रैश आ गया एक्चुअल में, और जब मार्केट पूरा टूटने लगा था, और उसके बाद में हमारा मार्केट भी उसके साथ में मैच कर गया था। अब देखो अभी पूरा आपको दिखा देता हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे 2008 में ऐसा चीज हुआ था। दूसरी चीज ये क्या क्या सिम्टम्स मिला था, पहला चीज मैंने आरएसआई में डाइवर्जन कंटिन्यूस 2-3 महीने तक बताया, वो भी दिखाऊंगा आपको, पता लगेगा। दूसरे सिम्टम्स होते हैं, देखो कोई भी हमारे बीमारी होती है ना, हमको 10 साल पहले कुछ सीरियस बीमारी हुआ होगा तो उसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर में वापस होते हैं तो वैसा ही सिम्टम्स होता है, लेकिन वो सेम तरह का हमारा जो मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि भाई 10 दिन में अस्पताल में रहा था, लेकिन इस बार हम आधे दिन में भी सही हो सकते हैं, एक दवाई से भी सही हो सकते हैं। तो हर सिम्टम सेम दिखते हैं, लेकिन वही फॉल होगा, वही चीजें होगी, ऐसा हम नहीं बता रहे। देखो मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो जो चीज हुआ है, सेम का सेम चीज कभी नहीं होगा,
लेकिन सिम्टम्स आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब सिम्टम्स कैसे है? तो पहली चीज, हमारा मार्केट ने आउट परफॉर्म किया था 2008 में, डाउ जोन्स पहले से ही टूटना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। उसके बाद में आप देखोगे तो तभी भी लार्ज कैप, मतलब जो वहां पे मल्टी बैगर मैन्युपुलेटेड स्टॉक थे, जो ये पूरी की पूरी 2003 से जो तेजी स्टार्ट किया था, जिसने लीडर थे, और वो कंटिन्यूस यहां पे जाके रॉकेट बन गए थे ये एरिया में, ठीक है, कंटिन्यूस हाई लगा रहे थे। और हमारे मार्केट में ज्यादातर मतलब लार्ज कैप जिससे मैन्युपुलेट किया जा रहा था ये मार्केट को, वो नए हाई के ऊपर हाई लगा रहे, लाइफ टाइम हाई लगा रहे थे, और काफी स्टॉक तो रॉकेट बन गए थे, ठीक है। जैसे नाम लेना चाहूंगा तो अडानी, सॉरी अडानी तो अभी है, अंबानी ग्रुप, ठीक है, अंबानी ग्रुप में भी अनिल अंबानी के ग्रुप, अनिल अंबानी के स्टॉक थे, दूसरे भी सुजलन थे, बाकी बहुत सारे स्टॉक थे ऐसे जो ये तेजी को लीड कर रहे थे, और यहां पे जाके वो रॉकेट बन गए थे। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो? मतलब डाउ जोन्स नीचे आ रहा था और हमारा मार्केट मैन्युपुलेट करके वो कुछ चुनिंदा स्टॉक और चुनिंदा लोगों को बढ़ा के मैन्युपुलेट करके ऊपर रख रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबको लगता है कि भाई हमारा मार्केट तो बहुत अच्छा है, ये सब स्टोरी चलाई जाती है, लोगों को माल चिपकाया जाता है, ठीक है। तब वैसा 2007-8 में भी हुआ था, ऐसा मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो सेम सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब क्या है? अब आप समझिए कि अभी अपने मार्केट में जो हो रहा है, ठीक है, अभी देखिए बैंकिंग स्टॉक हो गए नए, मतलब बैंक निफ्टी अपने हाई के आसपास में ही आ गया, ठीक है, लाइफ हाई के ऊपर ही आ गया आज आप देखो तो, ठीक है। दूसरे आपको स्टॉक पता ही है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है, अभी ये उसका लाइफ टाइम हाई है, और आज उसने जहां पे क्लोजिंग दिया है एग्जैक्टली वहां पे ही है, ठीक है। और एक्चुअल में तो क्लोजिंग बेसिस तो आज आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है उसका। समझ में आ रहा है आपको कहने का मतलब? बैंकिंग स्टॉक, क्योंकि ये बैंकिंग ने ही पूरा तेजी को लीड किया था। ऑटो सेक्टर हो गया, ठीक है, वैसे स्टॉक है, केमिकल स्टॉक हो गए, उसने ये तेजी को लीड किया है, तो वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहे। अभी का ग्रुप जो बन रहा है वो अडानी ग्रुप बन रहा है, तो वो रॉकेट बन गया है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो वो तो जैसे मिसाइल छूटी है ना, वैसा तो ये सिम्टम्स है। तब बीमारी आई थी, इस बार आएगी कि नहीं आएगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन सिम्टम्स दिखने लग गए। मैंने क्या बताया आपको कि हमें जो बीमारी 10 साल पहले, 5 साल पहले, प्रीवियस 2-3 साल पहले कोरोना जो हुआ था, और वैसे अभी लक्षण दिखने लगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं बिना टेस्ट किए भी, या रिजल्ट आए पहले, कि मुझे ऐसे ही सेम सिम्टम्स लग रहे हैं तो शायद मैं कोरोना हुआ होगा। लेकिन अभी कोरोना इतना डरावना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर सब वैक्सीन वैक्सीन लग गया है, दवाई थोड़ी बहुत आ गई है, वो सब तो उसका उतना डरावनापन है नहीं, और उतने उसके बैड रिजल्ट भी नहीं निकल सकते हैं। तो ये चीज आप समझो 2008 में हुआ था तो अभी भी होगा, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे सिम्टम्स दिखने लग गए। सिम्टम्स का पहला स्वरूप ये है। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2007-8 में जो हुआ था ना, डेली चार्ट के ऊपर जाके आपको थोड़ा आरएसआई में डाइवर्जन, क्योंकि डाइवर्जन देखोगे और सिम्टम्स देखोगे तभी 2008 का, अगर आप तभी जो भी टेक्निकल एनालिसिस में जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे हम उनको सुनते थे, ठीक है, हमें कुछ ज्यादा आता नहीं था। लेकिन तब हम ऐसा देखा करते थे और वो लोग बोला करते थे कि सिर्फ आरएसआई के डाइवर्जन से और ये वर्ल्ड मार्केट टूट रहा था, ऐसे सिम्टम से ही ये मंदी को प्रिडिक्ट किया था उन्होंने। वही चीज बता रहा था। देखो यहाँ से नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये बनना स्टार्ट हुआ था, ये 3 महीने देख सकते हो आप। अक्टूबर से यहाँ पे मैन्युपुलेशन स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी में जाके ये डाइवर्जन शुरू हुआ था। अभी तो हमारा इतना ही हुआ है। अभी के मार्केट में देखोगे तो पूरा डिलीट करता हूं, मतलब अभी ऐसा ही हुआ है। अब इतने से ही वो नीचे जा सकता है, या तो फिर ऐसे 2-4 महीने और खींच सकता है, वो हमें नहीं पता है, कुछ भी मैन्युपुलेशन करने वाले को पता है। हम सिर्फ ये सिम्टम्स देख सकते हैं, ये सब चीजें एनालिसिस कर सकते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि कब हमको अलर्ट रहना है मार्केट में। अलर्ट रहना मतलब अभी जो मैन्युपुलेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मैन्युपुलेशन तब हुआ करते थे और होते थे, सभी चीजों को इग्नोर करते था अपना मार्केट। और तब मैंने जैसे बताया रॉकेट बना, अभी आपको महसूस भी हो रहा था, हो रहा होगा
कि कौन से स्टॉक में हो रहे थे, और ये मार्केट लगातार हाई बनाते जा रहा था, ठीक है, अपना मार्केट। तो ये सॉरी निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी बैंक मैं दिखा रहा हूँ आपको, मुझे एक्चुअल में निफ्टी दिखाना, निफ्टी बैंक में भी सेम ही है लेकिन मुझे निफ्टी दिखाना है, सॉरी सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग करता नहीं हूँ, सीधे जो आता है जो चीज़ें होती है वही मैं शुरू कर देता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ें हम करते नहीं है ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग। चलिए अभी 2008 का मैं ले लेता हूँ जल्दी से, निफ्टी के ऊपर समझा देता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम ही था लेकिन निफ्टी पे थोड़ा और अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है, अब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, पिक्चर तो सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, लेकिन हमारा ये निफ्टी का हाल था, देख रहे हो आप। और तब जाके अगर डाउ जोन्स में देखोगे 2008 में, ठीक है, तो डाउ जोन्स में जाके देखोगे तो उसका तो मंदी स्टार्ट हो गया था, आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टूटना स्टार्ट हो गया था 2060 अक्टूबर से टॉप बना के, ठीक है, और हमारा मार्केट की बात करें तो अक्टूबर में देखो, अक्टूबर से तो मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ था, हमारा मार्केट जनवरी में जाके टूटा था, तो ये जो अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो ये पहला डाइवर्जन ऐसे बना था और उसके बाद में बनता गया और तब जाके ब्रेक हुआ था, ठीक है, और उसके बाद में फिर ये रिसेशन या तो फिर जो हिस्ट्री में बताया जाता है वैसी मंदी हुई थी। तो पहली बात तो ये समझना है आपको, देखो ये सभी सिम्टम्स मैंने बताए, सभी चीजें बताई, लेकिन अलर्ट कब होना है आपको उसका सिग्नल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। डाउ जोन्स ये लो ब्रेक करता है तभी आपको ये दिक्कत नजर आएगी, तब ये आपको बड़ी तेजी से मतलब अपने मार्केट में ये सब चीजें उभरनी स्टार्ट होगी, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मानो कि डाउ जोन्स यहाँ से मुड़ जाता है या तो फिर यहाँ कहीं आके मुड़ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मार्केट वैसे भी आउट परफॉर्म करने ही वाला है वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है, आगे के 5-10 सालों में देखोगे आप तो हमारा मार्केट ये हिसाब से है, हमारी इकोनॉमी वो उसने काम किया है कि पूरी दुनिया में जितना भी रिटर्न नहीं मिलेगा उतना मार्केट हमारा मार्केट में रिटर्न मिलने ही वाला है, ठीक है, तो ये स्ट्रांग है वही दिखा रहा है, अपनी स्ट्रांगनेस को ही मजबूत कर दिखा रहा है, वो कब से दिखा रहा है 2020-21 से ही दिखा रहा है कंटिन्यूस, ठीक है, 21 के एंडिंग से ही आप देखोगे ये करेक्शन जैसे हुआ है, ये सब चीजें हुई है और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके हिसाब से हमारी मार्केट एकदम क्लियर है, सभी ऊपर जाने के लिए उसको कोई रोक नहीं सकता है, स्ट्रांग है, वो सब चीजें सही है, लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट में रिसेशन आता है और ये डाउ जोन्स ने अगर अपना लो तोड़ दिया, अब ये कब की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, ये सितंबर खत्म होते होते अभी जो 5-10 दिन, हफ्ते 15 दिन जो आपके पास में बचे हैं, वहां पे ही आपको ये देख के समझना होगा, मतलब निफ्टी में अभी आपको ये बातें समझ ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये डाउ जोन्स ने लो ब्रेक कर दिया तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये मार्केट इग्नोर कर रहा है, ठीक है, हमारा मार्केट वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है और ये डाउ जोन्स भी ऑल इन वन ऊपर आने लग गया तो फिर हमारा मार्केट में थोड़ी जल्दी से हो रहा है, ये चीजें है, और बुलिशनेस मतलब डाउ जोन्स जितना रिटर्न देगा उससे दुगना रिटर्न हमारा मार्केट दे सकता है, वैसा मार्केट परफॉर्म कर सकता है आगे जाके, ऐसा सजेस्ट कर रहा है, ऐसा हम मानेंगे, दोनों चीजें आपके ऊपर आपका दिमाग चलेगा तभी ये काम में आएंगे, समझ में आ रहा है, ये वीडियो मेरे देख रहे हो तो मैं जब ऐसा होता हुआ नजर आएगा तो वापस वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो में मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो चीजें हो रही है उससे अलर्ट रहिए, ये जो मैनिपुलेशन हो रहा है हमारे मार्केट में उसका रिजल्ट अगर ये ब्रेक हो गया, ये लो अगर ब्रेक हो गया तो बहुत बुरा आने वाला है, ये मैंने पिछले 10 दिन पहले कम्युनिटी में जाओगे तो मैंने एक पोस्ट डाल दिया था, आप जाके देखोगे, यहाँ पे जाके देखोगे, देखो 13 दिन पहले, ठीक है, जैसे सितंबर स्टार्ट हो रहा था ना वहां पे उसका बुरा हाल होने वाला है, ठीक है, तो डाउ जोन्स वैसे यहां से क्या कर रहा है वही हमको चीजें देखनी है, ठीक है, बाकी का मार्केट देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो वो मुझे नहीं पता है, देखो अपना मार्केट 1-2 दिन के लिए, महीने के लिए इग्नोर करेगा, 2 महीने के लिए इग्नोर करेगा, उससे ज्यादा वो इग्नोर नहीं कर सकता है। अभी हमने 2002 में देखा, क्या देखा
कि भाई कोई स्ट्रांग मार्केट होता है तो वो गिरावट कम करता है। जैसे हमने देखा ना यहाँ पे वीकली चार्ट में 2000 में क्या देखा हमने कि डाउ जोन्स ने क्या किया था, गिरावट कम किया था, लेकिन गिरावट नहीं किया था ऐसा नहीं, उसने भी गिरावट किया था, लेकिन ये स्ट्रांग था, मतलब उतना ज्यादा गिरा नहीं था, उसको गिरना था यहां तक, लेकिन गिरा उतना ज्यादा नहीं, और यह स्ट्रांगनेस था। जबकि हमारा मार्केट क्या किया था 2000 की साल में, आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जितनी तेजी की थी उतना पूरा का पूरा नीचे आ गया था। तो ये मार्केट के ऊपर डिसाइड है कि भाई मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होता है, वहां पे इतना इकोनॉमी अच्छा नहीं होता है, तो वो ज्यादा टूट जाता है। ठीक है, जैसे अभी वर्ल्ड मार्केट डाउ जोन्स में प्रॉब्लम है, अमेरिका में प्रॉब्लम है, सबको पता है, तो वो ज्यादा टूट जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मार्केट वहां पे ही रुका जाएगा और नए हाई के ऊपर हाई बनाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा अगर नीचे जाता है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।